सामयिक चर्चा में आप सुनेंगे अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर में विराजमान होने के 1 साल पूरे होने पर होने जा रहे द्वादशी उत्सव को लेकर ट्रस्ट और प्रशासन की तैयारी और अयोध्या के भक्तिमय माहौल पर तन्मय सोनी की खास रिपोर्ट। आंखों तक प्रेम छलक आया है, हे राम आपका स्वागत है। आज हृदय जीवन पाया है, हे राम आपका स्वागत है। गूंज उठी जयकार, तोरण से सजे द्वार। सनातन के सर्वप्रिय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के लिए भाव ये माहौल 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में संत महात्मा और राम भक्तों में देखने को मिले थे, जब रामलला सदियों के इंतजार के बाद अयोध्या में दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान हुए थे। उस घड़ी को 1 साल पूरे होने वाले हैं। इस महोत्सव को इस बार वार्षिक उत्सव और विलक्षण मनाने के लिए फिर से बड़ी तैयारी की जा रही है। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य अभी जारी है, तो वहीं रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का वार्षिक उत्सव मनाने की भी भव्य तैयारी हो रही है। प्राण प्रतिष्ठा पौष शुक्ल द्वादशी 22 जनवरी 2024 को की गई थी। 2025 में ये तिथि 11 जनवरी को पड़ेगी। इसीलिए उस दिन से राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा 3 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम की पूरी जानकारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या धाम ट्रस्ट के महासचिव चंपर राय ने दी। पौष शुक्ल द्वादशी 11 जनवरी 3 दिन का कार्यक्रम करेंगे। 11 जनवरी, 12 जनवरी, 13 जनवरी 5 अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम होंगे। पहला स्थान है यज्ञ मंडप, इसमें जनता नहीं जा पाएगी, जिसको हम बुलाएंगे वही आ पाएगा। दूसरा स्थान है राम जन्मभूमि मंदिर के अंदर के हिस्से, वहाँ भी कोई अन्य नहीं जा पाएगा, इसको कहा जाएगा, बुलाया जाएगा, वही जा पाएंगे। और तीसरा स्थान है यात्री सुविधा केंद्र और चौथा स्थान है अंगद टीले का प्रांगण। नित्य प्रति हनुमान चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र, पुरुष सूक्त, श्री सूक्त, आदित्य हृदय स्तोत्र, विष्णु सहस्त्र नाम और भगवान राम के बीज मंत्र का पारायण होगा। चंपत राय ने जानकारी देते हुए बताया कि प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर जिन संत महात्मा को आमंत्रित नहीं किया जा सका या जो किन्हीं कारणों से नहीं आ सके थे, प्रतिष्ठा उत्सव में उनको आमंत्रित करने के लिए सूची बनाई जा रही है। यज्ञशाला और मंदिर परिसर में होने वाले कार्यक्रमों में केवल आमंत्रित अतिथि शामिल हो सकेंगे। वहीं उत्सव के दौरान धार्मिक अनुष्ठान, सांस्कृतिक कार्यक्रम, रामकथा और प्रवचन का आयोजन होगा। भगवान को राग सेवा प्रस्तुत की जाएगी। 6 बजे से 9 बजे तक भगवान का बधाई होगा, रामलला का बधाई गान। स्थानीय जो इसके ज्ञाता हैं, गायक हैं, वो बधाई गान करेंगे। अंगद टीला पर दोपहर 2 बजे से 1.5 घंटा 3:30 बजे तक राम कथा और 3:30 बजे के बाद भगवान राम के जीवन या अन्य आध्यात्मिक विषयों पर प्रवचन। सायंकाल 5 बजे के बाद अंगद टीला पर ही तरह तरह के अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम मंच बनेगा। राम के बीज मंत्र का पारायण 21 ब्राह्मण करेंगे। वेद मंत्रों का उच्चारण होम 11 वैदिक करेंगे। जिन संत महापुरुषों को पिछले साल जनवरी यानी 22 जनवरी 2024 को हम बुला नहीं सके, निमंत्रित नहीं कर सके, अथवा निमंत्रण तो दिया गया वे आ नहीं पाए, ऐसे संत महापुरुषों की नाम लिखे जा रहे हैं। आयोजन को लेकर राम भक्तों में बड़ा उत्साह है। अयोध्या नगर निगम ने भी प्राण प्रतिष्ठा वार्षिक उत्सव को लेकर खास तैयारी की है। नगर में सफाई, आने वालों के लिए जल और रास्तों पर प्रकाश को लेकर सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। किसी को कोई असुविधा न हो, इसका ख्याल रखा जा रहा है। अयोध्या नगर निगम के मेयर गिरीशपति त्रिपाठी ने बताया कि आयोजन को देखते हुए बेहतर व्यवस्था का पूरा प्रयास किया जा रहा है। द्वादशी का कार्यक्रम, जिसमें विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान, विभिन्न यज्ञादिक मंत्रों का पुनश्चरण, श्री मंत्रराज का पुनश्चरण और रामायण की संगीतमय प्रस्तुति, इन सभी चीजों का आयोजन हुआ, जिसमें सभी जन समाज की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए उनका आह्वान किया गया है। अयोध्या नगर निगम स्वच्छता के दृष्टिकोण से 24/7 लगातार सफाई अयोध्या की कर रहा है और स्वच्छ पेयजल लोगों को प्राप्त हो, मार्ग प्रकाश उचित प्राप्त हो, इसके लिए संपूर्ण प्रयास कर रहा है।
और हमें उम्मीद है कि हम जिस तरह से राम जन्मभूमि की स्थापना के बाद अयोध्या महानगर वासियों के साथ साथ यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा कर रहे हैं, उसी तरह से उनको एक स्वच्छ सुंदर अयोध्या उत्सव में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। किसी को कोई असुविधा ना हो, नगर निगम सबको सुविधाजनक यात्रा का अनुभव हो, इसके लिए कृत संकल्पित है। श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर पूरे इंतजाम किए गए हैं, तो सुरक्षा को लेकर भी प्रशासन ने पुख्ता तैयारी कर ली है। अयोध्या मंडल के पुलिस महानिरीक्षक प्रवीण कुमार ने बताया कि अयोध्या की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रतिष्ठा द्वादशी पर विशेष व्यवस्था की गई है, जिसमें तकनीक और सुरक्षा बल दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका तय की जाएगी। अयोध्या की संवेदनशीलता के दृष्टिगत हम लोगों ने एक विशेष सुरक्षा योजना हमारी निर्मित है, उसको समय समय पर रिहर्सल भी किया जाता है, उसमें आवश्यक व्यवस्था की जाती है और इसमें तकनीक और जो हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज है उनको एक बेटर कॉम्बो के साथ में हम लोग इसको लगा करके इसकी सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ रखेंगे, ताकि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको आने में किसी प्रकार की कोई असुविधा भी न रहे और साथ ही साथ सुरक्षा के जो प्रतिमान है उन पर हम पूरी तरह से खरे उतरे, जैसा कि पहले के समय पे हम लोग करते आए हैं। तो हम लोग लगातार इसमें रहेंगे। जो हमारे टीदर ड्रोन हैं, जो हमारे सीसीटीवी कैमरे हैं, उनके साथ निगरानी रखने के साथ साथ जो रिवराइज सिक्योरिटी है उसे भी लगातार सुदृढ़ रखेंगे। प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट इस उत्सव को बेहद खास बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। अयोध्या के साधु संतों में भी प्राण प्रतिष्ठा के वार्षिक उत्सव को लेकर उत्साह है। अपने आराध्य के इस विशिष्ट पर्व में सम्मिलित होकर सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जो रिजुपानी की भावना को दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी महाराज ने कहा कि राम मंदिर को भारत का सगुन माना जाता है। ऐसे में ये 3 दिवसीय आयोजन सभी संतों को आनंदित करेगा। जिस प्रकार से श्री राम मंदिर को भारत का एक सगुन मानते हैं कि लोक मंगल से राष्ट्र मंगल की जिस यात्रा को हम प्रारंभ कर रहे हैं, उसका जो प्रारंभिकरण है, उसका जो मंगलाचरण है, वो श्री राम जन्मभूमि के उस मंदिर से प्रारंभ हो रही है। तो हम उसके वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में ये 3 दिवसीय अनुष्ठान, यज्ञ और कथा, प्रवचन और गायन, जन्मोत्सव इत्यादि ये कार्यक्रम मनाकर हम वार्षिक उत्सव के उस आनंद से अभिभूत होने वाले हैं, जिसमें भारत के सभी साधु, महात्मा, संत और भक्तजन आहूत किए गए हैं और बड़ी संख्या में लोग आकर के उस वार्षिक उत्सव का आनंद लेंगे, जहां इतनी लंबे संघर्षों के बाद एक भारतीय परंपरा और संस्कृति की स्थापना के रूप में जहां से ये पीठिका प्रारंभ हो रही है, उसके उत्सव को दिव्यता और भव्यता के साथ हमारा संपूर्ण समाज 11, 12 और 13 जनवरी को मनाने के लिए तैयार है। संत समाज राम भक्ति की सरसधारा में खुद को समाहित करने के लिए उत्सुक है, तो यहाँ आने वाले श्रद्धालु इस आयोजन के साक्षी बनकर खुद के जीवन को धन्य बनाना चाहते हैं। अयोध्या के रहने वाले रघुवर शरण ने बताया कि ये बहुत अपूर्व उत्सव है। सनातन परंपरा में राम का शीर्ष स्थान है। उनके भव्य मंदिर में विराजमान होने के 1 साल पूरे होने पर ये उत्सव हो रहा है, जो हर किसी को अभिभूत करेगा। यह बहुत अपूर्व अवसर है। जिस राम मंदिर के लिए हम राम भक्तों ने 500 वर्षों तक तपस्या की, वो राम जो राजाओं के राजा हैं, जो देवताओं के देवता हैं, जिसको सनातन परंपरा ने बहुत शीर्ष स्थान दिया है, उनके अपनी जन्मभूमि पर उनके एक समुचित प्रासाद के लाले थे, संकट था, और जब पिछली बार वो भव्य मंदिर में आ गए हैं, तो इससे ज्यादा संतुष्टदायक कुछ हो नहीं सकता। और आज हम उसका 1 साल मनाने जा रहे हैं, तो ये अद्भुत करने वाला है। यह आयोजन धार्मिक और सांस्कृतिक समागम के साथ ही भक्ति और उल्लास का अवसर होगा। अयोध्या एक बार फिर राम भक्तों की आस्था और उल्लास से गूंज उठेगी। फिर से अयोध्या में राम भक्ति की विलक्षण बयार होगी और आस्था के भाव से अयोध्या अलौकिकता का दर्शन कराएगी। सामयिक चर्चा में आप सुन रहे थे अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर में विराजमान होने के 1 साल पूरे होने पर होने जा रहे द्वादशी उत्सव को लेकर ट्रस्ट और प्रशासन की तैयारी और अयोध्या के भक्तिमय माहौल पर तन्मय सोनी की खास रिपोर्ट।